सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अप्लाइड मैकेनिक्स का एनालिसिस ऑफ सिलेबस। यानी कि हम सिलेबस को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं कि हम आपको अपने लेक्चर्स में इसके लिए क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। और आपका सिलेबस किस तरीके से डिजाइन है, क्योंकि देखो अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं किसी भी पेपर या फिर एग्जाम में, तो आप ये चीज क्लियर रखो कि आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को एनालाइज करना होगा। अगर आप एनालाइज नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है आपका, कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। आप पढ़ते रहोगे लेकिन वो चीज नहीं आ पाएगी। और आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और टाइम वैसे भी कम होता है, तो आप ये चीज माइंड में रख के चले कि यार मेरे को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उससे बाहर ज्यादा ये कोशिश करनी है कि जाना नहीं है। मैं एग्जाम के लिए बातें कर रहा हूं आपकी, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस से। तो एक चीज ध्यान रखिए कि मैकेनिक्स का सिलेबस बताने से पहले मैं दो चीजें आपको और बता दूं कि मैकेनिक्स के कुछ टाइप होते हैं। हम उन्हीं में से एक टाइप्स को अभी देख लेते हैं। आपका टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी कैसे है। अगर बॉडी आपकी रेस्ट पर है तब आपके लिए अलग मॉड्यूल पढ़ा जाएगा, और अगर आपकी बॉडी मोशन में आ गई है तब उसके लिए अलग मॉड्यूल है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखें। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट के लिए आपका है स्टैटिक मैकेनिक्स, और अगर बॉडी मोशन पे तो उसके लिए डायनेमिक मैकेनिक्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के स्टेट के अकॉर्डिंग। सबसे दो तरीके के होते हैं, एक तो डायनेमिक हो स्टैटिक होगा आपका, और एक होगा डायनेमिक मैकेनिक्स। तो यहाँ पे आपको देखने वाली चीज है कि स्टैटिक मैकेनिक्स का मतलब होता है आपका रेस्ट पे, यानी कि बॉडी कैसी है आपकी रेस्ट पे। अगर आप रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक मैकेनिक्स, राइट। और अगर आप वही चीज अगर आप बॉडी मोशन में है तब आप मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायनेमिक मैकेनिक्स, राइट। अब यहाँ पे हमने मॉड्यूल जो है आपका मॉड्यूल बेसिकली 1 से लेकर 8 तक पूरे मॉड्यूल है आपके। अब इनमें से हमने कैटेगराइज कर रखा है कि यार जो स्टैटिक वाले पार्ट है वो आपका है 1 से लेकर 6 तक, और सेम इस तरीके से डायनेमिक वाले जो पार्ट है आपके वो है 7 से लेकर 8 तक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि मॉड्यूल मैंने कैटेगराइज कर दिया कि 1 से लेकर 6 तक तो आपका स्टैटिक है, और उसके बाद आपका डायनेमिक वाला है 7 से 8 तक। अगर समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इतनी चीजें समझ में आएगी। मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका स्टैटिक हो गया, दूसरा आपका डायनेमिक हो गया। हमने मॉड्यूल बात दिया, मॉड्यूल बोले स्टैटिक वाला जो है आपका पोर्शन वो है आपका मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 6 तक, और सेम इस तरीके से डायनेमिक वाला जो पोर्शन है वो है आपका मॉड्यूल नंबर 7 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक, राइट। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस को एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स से, और स्टैटिक मैकेनिक्स में आपको बताया मैंने मॉड्यूल 1 से लेकर 6 तक पूरा का पूरा स्टैटिक मैकेनिक्स है, राइट। तो हम सबसे पहले मॉड्यूल 1 के ऊपर नजर डालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल नंबर 1 जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन, एंड उसके बाद टाइप्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंस हो गया आपका ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड मास एंड वेट, एंड उसके बाद आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स, फिर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, एंड देन मास एंड वेट, उसके बाद आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। ये देखना है आपको कि मार्क्स कितने का ऑब्टेन कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात कर दूं तो ये है आपका मार्क्स, यानी कि पेपर में टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे, इससे 5% आएगा ओनली। तो पढ़ना यार उसी हिसाब से, ये नहीं कि एक ही चैप्टर में आप पूरा पूरा महीना निकाल रहे हो, ये गलत होती है चीजें, ऐसे आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अभी आपका ये उद्देश्य है कि यार मैं पेपर वाले जो नंबर्स हैं उसको सही मेंटेन करके रखूं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में पूरा महीना गुजारना, राइट। अब हम उसके बाद करते हैं मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 है आपका, इसके अंदर पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोर्सेस, राइट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ फोर्सेस के अंदर आपका है टाइप ऑफ फोर्सेस, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, एंड देन नेक्स्ट आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि फोर्स है मेरा, इसके दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें रीड आउट कर। सो फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स, यानी कि एक फोर्स का रिजल्टेंट किस तरीके से निकालेंगे, एंड देन मेथड क्या है उसका निकालने की। आपको पता है किसी भी फोर्स का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, अगर आपको पता है अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो उनमें से आपका पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, और दूसरा है आपका ट्रायंगल फ्लो और पॉलीगॉन फ्लो। तो ये सारे लॉज आपको यहाँ पे यूज आउट करना बताया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मार्जिन है पेपर में वो है 15%। तो इस चीज को आप सही से करिएगा, क्योंकि मैंने बताया अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट है, तो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल को। तो तीसरा हमारा जो मॉड्यूल है वो है आपका मूवमेंट, ठीक है। और मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हमको पढ़ना है मूवमेंट एर यूनिट, एंड देन सेकंड है आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, फिर नेक्स्ट है आपका कपल एंड इट्स प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे हमें पढ़ना होगा कि कपल्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और साथ में आपका नेक्स्ट पढ़ना है टाइप ऑफ सपोर्ट एंड लोडिंग, यानी कि सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं,
राइट। जैसे हिंज सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया, और भी बहुत तरीके के सपोर्ट होते हैं जो कि आप इसमें पूरा देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सपोर्ट एंड लोडिंग, यानी कि लोडिंग भी बहुत तरीके की होती है। यूडीएल आपकी लोडिंग होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, पॉइंट लोड होता है और यूनिफॉर्म बेरिंग लोड होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे मूवमेंट वाले चैप्टर में, राइट। और सबसे पहले मैं उसके बाद हम देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेंगे तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पूरे मार्जिन की बात करूँ तो ये पूरा है आपका 15% पेपर में इसका पूरा मार्जिन रखता है ये, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 15% फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो है आपका मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है फ्रिक्शन, राइट। तो हमें फ्रिक्शन वाले चैप्टर को सही से पढ़ना है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी चीज का एग्जाम दे लें, चाहे प्लेसमेंट एग्जाम दे लें, हर जगह इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन वाली बात करता हूँ, तो फ्रिक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फिर आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड देन आपका है एंगल ऑफ रिपोज एटसेट्रा, यानी कि और भी सारी चीजें, यार पूरी चीजें लिखते हैं तो आ नहीं पा रही इस पे, तो बहुत सारी चीजें मैंने मेनली आपको बता दिया। हम इन सब के बारे में ओवरव्यू लेंगे, यानी कि आपका क्या कहता है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इस तरीके से लॉज ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन, फिर आपका है इस तरीके से एंगल ऑफ रिपोज एंड एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मैं पढ़नी होगी। फिर उसके बाद हम इसके देख लेंगे कुछ न्यूमेरिकल, और अगर मैं इसका पेपर में पूरा मार्जिन की बात करूँ तो वह है आपका 10% इसका पूरा मार्जिन है, राइट। तो ये आपका दोनों मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल से। मॉड्यूल नंबर आपका जो 5th है वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपका पढ़ना है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और साथ में हमें मेथड देखने कि हम किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है दोनों के दोनों ये सबसे ज्यादा बुक में मार्जिन रखने वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। और अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो पूरा आपका 15% है, राइट। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6 हमारा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको क्या क्या पढ़ना है ये चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ना आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके यूनिट, और फिर आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ gyration और सेक्शन ऑफ मॉडुलस। उसके बाद है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर आपका नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर और ट्रायंगुलर सेक्शन का। फिर उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। और अगर मैं इसके पेपर में मार्जिन की बात करूं तो ये पूरा आपका पेपर में मार्जिन है 15% का। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा स्टैटिक मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपना डायनेमिक्स मैकेनिक्स की ओर। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स। जैसा कि आपको पता है मॉड्यूल नंबर 7 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक आपका जो पूरा है वो है आपका डायनेमिक मैकेनिक्स। इसको हम देखो, सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 6 में, मेरा मतलब मॉड्यूल नंबर 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, जैसा कि आपने से पहले भी पढ़ा होगा, इसमें हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद यूनिफॉर्म विथ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद है आपका मोमेंटम, फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर उसके बाद है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, और फिर इसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका पूरा मार्जिन रखता है पेपर में वो है 15% का, राइट। अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल नंबर 8 जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब आप बोलोगे कि भैया अभी तक तो एक ही ऐसा चैप्टर आया जो बिल्कुल ही अलग था, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। देखो इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में आपको बेसिकली पहला तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये सारा, फिर उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ मशीन, फिर उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन, फिर उसके बाद इसके देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ कुछ चीजें रह गई है बीच में कि वो मैंने लिखा नहीं है, तो हम कोई बात नहीं ताकि बोर्ड पे जगह मेंटेन रहे, ये सारा हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे उसके प्रॉब्लम्स, ये पूरी चीजें फिर कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप इसका देख सकते हैं पूरा मार्जिन कितना है 10% का। तो जब ये क्लियर हो जाएगा आपका पूरा, तो ये आपका पूरी मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट होती है, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये पूरा पोर्शन आप पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। और आपको पेपर में अच्छा फोड़ना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सक्सेस मंत्रा बताता हूँ। आप सीजी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट, सॉरी लॉज ऑफ फोर्स और मूवमेंट, इन सबको सही से कर लीजिएगा। अगर आप पीछे को कुछ छोड़ते भी है तो कोई बात नहीं, अगर वो आपका सही तैयार है तो आपका काम बन गया, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा मॉड्यूल हो चुका कंप्लीट। सो इसी के साथ हम मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।